ॐ हरिः ॐ। ॐ हरिः ॐ। ॐ हरिः स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीजानकी वल्लभो विजयते तराम्। श्रीराम कथा रसिक प्रभु भव शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करुगान। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। ओम हरि हरि ओम। सिय पितु मातु स्नेह बस बिकल न सकी संभारी। धरनि सुता धीरज धरऊँ समौ सुधरमु बिचारी। धरनि सुता धीरजु धरऊ समौ सुधरमु बिचारी। जो सिया जी है ना, वो अपने माता पिता के प्रेम के मारे ऐसी विकल हो गईं कि वो अपने को संभाल न सके। इतना प्रेम उमग आया, परंतु परम धैर्यवती जो धरनीसुता पृथ्वी की कन्या श्री सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार करके धैर्य धारण किया है और अपने मन में बहुत ही मर्यादा के साथ व्यवहार किया है। सुनैनाम्बा कौशल्याम्बा से मिलने आती हैं। कौशल्याम्बा सारी बात बताती हैं कि हे देवी, मुझे तो इस बात का दुख है कि अगर राम अवध को नहीं लौटे ना, तो मेरा भरत पता नहीं क्या कर जाएगा। मुझे तो ये भी लगता है कि भरत जो है अपने प्राण को भी संकट में डाल सकता है। ऐसी नीति प्रीति बातें करते करते रात्रि के दोपहर बीत गए। सुमित्रा जी कहती हैं कि सखी, हे देवी, हे मिथिलेश्वरी, अब रात्रि दोपहर बीत गई है और ऐसा कह करके अब विश्राम की ओर चला जाए। सुनैना माँ ने सभी माताओं की प्रशंसा की और कहा, हे देवी, श्री अवध में जो कुछ हुआ है ना, ये सब याज्ञवल्क्य जी महाराज पहले से ही बता दिए, पहले ही कह रखे थे भविष्यवाणी। लेकिन ये भी कहा है अब आगे मंगल ही मंगल होगा। ऐसा बोल करके सिया जी को अपने साथ लेकर के और सिया जी
अपनी सासू माँ से अनुमति प्राप्त करके और माँ सुनैना जी के साथ मिथिला समाज की ओर चली हैं। माँ को देखकर सब लोग विकल हो गए। जितने भी लोग जनकपुर वासी थे, जब सिया जी को देखे हैं ना, सारे लोग विकल हो गए साहब। महाराज जनक गुरु वशिष्ठ जी के पास बैठे थे और जब ऐसा समाचार पाया, मेरी बेटी आई है, गुरु वशिष्ठ जी से आज्ञा लेकर के अपने समाज की ओर आए हैं और सीता मैया की ओर देखा है। और जब बिटिया को जनकराज जी महाराज देखते हैं ना, अधीर हो जाते हैं और ललक करके दोनों बाहें फैला करके लिपट जाते हैं बेटी से। बाबा पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज अपनी लेखनी द्वारा लिखते हैं कि लीन लाई उरे जनक जान की, पाहुन पावन प्रेम प्राण की। लीन लाई उर जनक जान की, पाहुन पावन प्रेम प्राण की। तपस्विनी के वेश में जनक जी ने सीता अम्बा को जब देखा है ना, तो उन्हें विशेष प्रेम और संतोष भी हुआ। तब जनक जी महाराज स्वतः बोल उठे, कहते हैं, अरे पुत्री पवित्र के कुल दोऊ, सुजस धवल जगु काह सब को। जित सुर सरी कीरति सरी तोरी, गवन कीन विधि अंड करूरी। गंग अवनि थल तीन बड़े रे, यही की साधु समाज घने रे। यही की साधु समाज घने रे। कहते बेटी, आपकी कीर्ति जो है देव नदी गंगा की कीर्ति को भी जीत करके करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड को पावन कर दिया। फिर महाराज ने अनेक भांति से अनेकों शिक्षाएं दी हैं सिया जी को, और सिया जी को संकोच हो रहा है। अवसर पाकर के माँ से कहा, मेरी माताएं यही हैं, मैं जाऊं? और जब ऐसी बात सिया जी अपनी माँ से कहती हैं, सुनैना अम्बा ने बार बार भेंट करके सीता जी को विदा किया है और उचित समय पाकर के सुनैना मैया ने माँ कौशल्या जी की बात जो है मिथिलापति जनक जी से कही। और सुनते ही वो बात जनक राज जी ने अपने नेत्र स्वतः ही बंद कर लिए और बोल पड़े, बार बार मिल भेंट सिए विदा कीन सनमानी। कही समय सिर भरत गते, रानी सुबानी सयानी। जो विदुषी रानी थी, मिथिलेश्वरी सुनैना अम्बा, जो कौशल्या अम्बा ने राजा जनक जी के लिए संदेश बोला था, जो बात कहने के लिए कही थी और उन्होंने कहा है। समय पाकर के जनक जी महाराज जब सुनैना जी के मुखारविंद से वो वचन सुनते हैं, तो भरत जी का व्यवहार और सुधा में अमृत के सार, सुधा के सार अमृत के अनेक समान भरत जी का व्यवहार सुन करके राजा जनक जी ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए, अंतर्मुग्ध हो गए और प्रेम बेहबल हो गए। राजा जनक जी महाराज अपने प्रेमाश्रुओं से, अपने प्रेमाश्रुओं के जल से भरे नेत्रों को मूंद लिया उन्होंने, और फिर भरत जी में ही लीन हो गए। उनके शरीर पुलकायमान हो गए और मन में आनंद विभोर हो गए और भरत जी की सुंदर यश की सराहना गाने लगे। और फिर कहते हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, सुनो ध्यान से। अरे सावधान सुनो सुमुखी सुलोचनी, भरत कथा भव
बंध विमोचनी धर्म धुरंधरम राज नय ब्रह्म विचारु इहाँ जथामति मोर प्रचारु इहाँ जथामति मोर प्रचारु सोमति मोरी भरत महिमाही कहे काह छली छुअति न छाही कहे काह छली छुअत न छाही। जनकराज जी महाराज कहते हैं, हे सुमुखी, हे सुनैनी, सावधान होकर के सुनो। अरे भरत जी की जो कथा है संसार के बंधन को छुड़ाने वाली है। धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार, इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी जो थोड़ी बहुत गति है, सूझ समझ है, अर्थात इनके कुछ संबंध में मैं कुछ कहता हूं, जो जानता हूं मैं कहता हूं। भरत जी कैसे हैं? धर्म, राजनीति और महाज्ञान में प्रवेश रखने वाली मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा वर्णन तो क्या करे साहब, छल करके भी उसकी छाया तक को नहीं छू सकती मेरी बुद्धि। ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, महादेव जी, स्वयं सरस्वती जी, कवि, ज्ञानी, पंडित और बुद्धिमान, विधि गणपति अहि पते शिव नारद कवि कुबिद बुध बुद्ध विशारद। जो बुद्धि में अग्रणीय है, बुद्ध की विशारद देवी मां सरस्वती हैं, वो भी नहीं गा सकती। और भरत चरित कीर्ति कर तोते धर्मशील गुण विमल विभूति समुझत सुनत सुखद सब काहू सुचि सुर सरे रुचि निदर सुधाहू सुचि सुर सरे रुचि निदर सुधाहू। जनकराज जी महाराज भरत जी के बारे में कहते हैं, सब किसी को भरत जी के चरित्र, कीर्ति और करनी, धर्म, शील, गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझने में और सुनने में सुख देने वाले हैं, और पवित्रता में गंगा जी का तथा स्वाद, मधुरता में अमृत का भी तिरस्कार करने वाले हैं। भरत जी का जो स्वभाव है, शील है, गुण है, ऐश्वर्य है, कीर्ति है। इस प्रकार से कहते हैं कि निर्वध गुण निरुपम पुरुष भरत भरत समझानी कहाँ सुमेरु किसेर समय कभी कुल मते सकुचानी। भरत जी जो हैं असीम गुण संपन्न वाले हैं और उपमा रहित पुरुष हैं। भरत जी के समान जो है ना, बस भरत जी ही हैं, दूसरा कोई नहीं। क्योंकि सुमेर पर्वत को क्या कोई शेर के बराबर कह सकता है? इसलिए उन्हें किसी पुरुष के साथ उपमा देने में कभी समाज की बुद्धि भी सुख जा जाती है। और इसलिए हे श्रेष्ठ वर्ण वाली, अगम सब ही बरनत बर बरनी जिमि जलहीन मीन गमुधरनी भरत अमित सुनु भरत अमिति मही माँ सुन रानी जानहि रामुना सकहीं बखानी बरनी स प्रेम भरत अनुभाऊ तिय जिय की रुचि लखी कहराऊ बहुरही लखनु भरत बन जाही सब भकर भल सब के मन माही। जनकराज जी महाराज कहते हैं, हे श्रेष्ठ वर्ण वाली, भरत की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही अगम है जैसे जल रहित पृथ्वी का मछली पर चलना। इसलिए हे रानी सुनो,
भरत जी की अपरिमित महिमा को एक श्री रामचंद्र ही जानते हैं, किंतु वे भी उनका वर्णन नहीं कर सकते। इसलिए प्रेम पूर्वक भरत जी के प्रभाव का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि जान करके राजा ने कहा है, राजा जनक जी महाराज कहते हैं, लक्ष्मण जी लौट जाएं और भरत जी को बन जाएं, इसी में सभी का भला है और यही सबके मन में है। परंतु हे देवी, भरत जी और श्री रामचंद्र जी का जो प्रेम है, एक दूसरे पर विश्वास, बुद्धि और विचार की सीमा में वो नहीं आ सकता। यद्यपि श्री रामचंद्र जी समता की सीमा है, तथापि भरत जी प्रेम और ममता की सीमा है। इसलिए कहते हैं, अरे देवी परंतु भरत रघुबर के प्रीति प्रतीति जाए नहीं तरे के। भरत अवधि स्नेह ममता की यद्यपि राम सीम समता की। परमार्थ स्वार्थ सुख सारे भरत न सपन्हु मनहु निहारे। भरत न सपन्हु मनहु निहारे। साधन सिद्धि राम पगनेहु मोहि लखि भय परत न मोहि लखि परत भरत मत एहु मोहि लखि परत भरत मत एहु। जनकराज जी महाराज सुनैना अम्बा जी को समझाते हैं और कहते हैं, देवी भरत जी और राघवेंद्र श्री रामचंद्र जी का जो प्रेम है वो एक दूसरे पर विश्वास, बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आता, विचार से परे है, शब्दों में बखान नहीं किया जा सकता। यद्यपि श्री रामचंद्र जी समता की सीमा है, तथापि भरत जी प्रेम और ममता की सीमा। श्री रामचंद्र जी के प्रति अनन्य प्रेम को छोड़ करके भरत जी ने समस्त परमार्थ, स्वार्थ और सुखों की और स्वप्न में भी मन से नहीं ताका। श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम ही उनका साधन है और वही सिद्धि है उनके लिए। मुझे तो भरत जी का बस यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है और कुछ नहीं। और फिर कहते हैं, अरे भोर हूँ भरत न पेले हई मन सहु राम रजाई। करई न सोच स्नेह बस कहु भूप बिल खाई। करिय न सोच स्नेह बस कहु भूप बिल खाई। कहते हैं भैया कि राम भरत गुण गणत सप्रीति। निसि दंपति पलक सम बीते। राज समाज प्रात जुग जागे। नहाई नहाई सुर पूजन लागे। गे नहाई गुरु पहिर गुराई। बंदी चरण बोले रुख पाई। नाथ भरतपुर जन महतारी। शोक बिकल बन बास दुखारी। सहित समाज राउ मिथिलेशु। बहुत दिवस भय सहत कलेशु। उचित होई सोई कीजिए नाथा। हित सब ही कर रौरे हाथा। हित सब ही कर रौरे हाथा। अस कहीं अति सकुचे रघुराऊ। अस कहीं अति सकुचे रघुराऊ। मुनि पुल के लखी सीलु सुभाऊ।
तुम बिनु राम सकल सुख साजा, नरक सरिस दूँ राज समाजा, नरक सरिस दूँ राज समाजा। प्रभु और भरत जी के गुणों का गान करते हुए महाराज जनक जी जो हैं, रात्रि पल के समान ऐसे बीत जाती है, कुछ पता ही नहीं चलता। सत्संग करते करते भैया भरत और राघवेंद्र सरकार का शील स्वभाव प्रेम का बखान करते करते जनक राज जी महाराज जी की रात्रि ऐसे बीत जाती जिससे पल भर के समान। प्रातः दोनों समाज जगे और स्नान करके देव पूजन करने लगे। स्नानोपरांत प्रभु गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में पहुंचे हैं। दंडवत कर आज्ञा लेकर के बोले, हे नाथ, भरत जी पुरजन समस्त माताएं सब शोक सहित वन में बहुत दुखित हैं। आप और मिथिलापति महाराज को भी बहुत दिन कष्ट सहते हुए प्रभु, इसलिए जो उचित हो वही कीजिए, सबका भला अब आपके ही हाथों में है। ऐसा बोल करके राघवेंद्र सरकार संकोच में आ गए। गुरुदेव भगवान प्रभु के शील संकोच को देख करके पुलकायमान हो गए और बोले, हे राम जी, दोनों समाज का आपके बिना सब सुख साज जो है ना वो नरक के बराबर है। और फिर कहते, हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण हो और आत्मा के भी आत्मा हो और सुख के भी सुख हो। इसलिए हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है ना उससे उन्हें विधाता विपरीत है। इसलिए कहते हैं, प्राण प्राण के जीव के, जीव सुख के सुख राम। तुम तज तात सुहात गृह, जिन्हि तिन्हि विधि बाम। कहते राम, जिसे तुम्हें छोड़ करके घर परिवार संसार प्यारा लगता है ना, उसके तो विधाता ही वाम हो गए, विपरीत हो गए। इसलिए सो सुख करम धर्म जरि जाऊं, जहन राम पद पंकज भाऊ। जोग कुजोग ज्ञानु अज्ञानु, जानहि राम प्रेम परधानु। तुम बिन दुखे सुखे तुम तेहि, तुम जानहु जिए जो जेहि के। राउर आयसु सिर सबहि के, विदित कृपालहि गति सबनी के। राउर आयसु सिर सबहि के, विदित कृपालहि गति सबनी के। विदित कृपालहि गति सबनी के, विदित कृपालहि गति सबनी के। गुरुदेव भगवान कहते हैं, जहां श्री राम के चरण कमलों में प्रेम नहीं है, वह सुख कर्म और धर्म सब जल जाए साहब। जिनमें श्री राम की प्रेम की प्रधानता न हो, वह योग है, वह ज्ञान सब अज्ञान है, और तुम्हारे बिना ही वह सब दुखी हैं, और जो सुखी हैं वे तुम्ही से ही सुखी हैं राम। जिस किसी के जी में जो कुछ है तुम सभी को जानते हो, सब कुछ जानते हो, आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है। इसलिए हे कृपालु, आपको सभी की स्थिति अच्छी तरह से मालूम है, आप तो सर्वज्ञ हैं। और फिर गुरुदेव भगवान कहते हैं राम जी से, कहते हैं राम, अरे आप आश्रम ही धारिये पाऊ। भयउ स्नेह से तिल मुनि राऊ,
करि प्रणाम तब राम सिधाए, ऋषि धरि धीर जनक पही आए, राम बचन गुरु नृपहि सुनाए, सेल स्नेह सुभाए सुहाए, महाराज अब कीजिए सोई, सब कर धर्म सहित हित होई, महाराज अब कीजिए सोई, सब कर धर्म सहित हित होई। राम जी गुरु वशिष्ठ से अपनी बात कहते हैं और गुरु वशिष्ठ जी महाराज राम जी की नाम की मर्यादा, भक्त और भगवान की मर्यादा, विशेषता जो वो राम जी से कहते हैं और फिर कहते हैं अब आप आश्रम को पधारिए। इतना कह करके मुनिराज स्नेह से शिथिल हो गए और तब राघवेंद्र श्री राम जी गुरु जी को प्रणाम करके और चले गए वहां से। और इसी वशिष्ठ जी महाराज धीरज धर करके जनक जी के पास आते हैं और गुरु जी ने श्री रामचंद्र जी के शील और स्नेह से युक्त स्वभाव से ही सुंदर वचन राजा जनक जी महाराज जी को सुनाते हैं और कहा, हे महाराज विदेह, अब आप वही कीजिए जिसमें सबका धर्म सहित हित हो, कल्याण हो। इसलिए हे राजन, तुम तो ज्ञान के भंडार हो, सुजान हो, पवित्र हो और धर्म में धुरीन हो। इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में और कौन असमर्थ है। वशिष्ठ जी महाराज जनक राज विदेह जी से यही बात कहते हैं, ज्ञान निधान सुजान सुचि, धर्म धीर नरपाल, तुम बिन असमंजस समन को समरथ यही काल। गुरु वशिष्ठ महाराज जी की ऐसी वाणी सुनकर के और जनक जी महाराज जो है ना, वो प्रेम में मग्न हो गए साहब। ऋषि मुनि बचन जनक अनुरागे, लखी गति ज्ञान बेरागु बिरागे, शिथिल स्नेह गुणत मन माही, आए इहाँ कीन बल नाई, राम ही राय कहूँ बन जाना, किन आप प्रिय प्रेम प्रवाना, हम अब बनते बन ही पठाई, प्रमुदित फिरब विवेक बढ़ाए, प्रमुदित फिरब विवेक बढ़ाई, प्रमुदित फिरब विवेक बढ़ाई। मुनि वशिष्ठ जी के वचन को सुनकर के जनक जी महाराज प्रेम में मग्न हो गए राम जी की। उनकी दशा देख करके ज्ञान और वैराग्य को भी वैराग्य आ गया साहब, अर्थात उनके ज्ञान वैराग्य सब छूट से गए। वे प्रेम में शिथिल हो गए और मन में अब विचार करने लगे जनक जी कि अब हम कहाँ आए, ये अच्छा नहीं किया। मैं जो भी निर्णय लूंगा, जो भी मैं युक्ति बताऊंगा, उसमें हमारा ही सबका ही बस भला नहीं है। राजा दशरथ जी ने श्री रामचंद्र जी को बन जाने के लिए कहा और स्वयं अपने प्रिय के प्रेम को प्रमाणित करने के लिए अपने प्राण को भी छोड़ दिया, सच्चा कर दिया साहब। प्रिय वियोग में उन्होंने अपने प्राण तज दिए। परंतु अब हम इन्हें वन से और गहन वन को भेज करके अपने विवेक की बड़ाई में आनंदित होते हुए लौटेंगे। कैसे लौटेंगे? हमें जरा भी मोह नहीं। हम श्री राम को वन में छोड़ करके चले आए, दशरथ जी की तरह मरे नहीं, कैसे रहेंगे? यही विचार जनक राज जी महाराज कर रहे। और फिर तापस मुनि महिषुर सुन देखी, भय प्रेम बस बिकल बिसेखी, समु समुझि धरि धीरज राजा, चले भरत पहि सहित समाजा,
भरत आए आगे भैलेने, अवसर सरिस सुआसन दीने। तात भरत कह तेरहु तिराऊ, तुम ही बेदे तेरा रघुबीर सुभाऊ। तात भरत कह तेरहु तिराऊ, तुम ही विदिति रघुबीर सुभाऊ। तपस्वी मुनि और ब्राह्मण ये सब सुन करके और देख करके प्रेम बस बहुत ही व्याकुल हो गए। अब समय का विचार करके राजा जनक जी महाराज जो है ना, धीरे धारण करके समाज सहित भरत भैया के पास अब आते हैं। और भरत जी ने आकर के उन्हें आगे होकर के लिया है, सामने आकर के उनका स्वागत सत्कार किया है और समय अनुकूल अच्छे आसन दिए। तिरहुतराज श्री जनक जी महाराज कहने लगे, हे तात भरत, तुमको श्री राम जी का स्वभाव तो मालूम ही है, भली बात आप जानते हो। इसलिए श्री रामचंद्र जी सत्यव्रती हैं और धर्म परायण हैं, सबका शील और स्नेह रखने वाले हैं, इसलिए वे संकोच बस संकट सह रहे हैं। अब तुम जो आज्ञा दो वह उनसे कही जाए। सबसे पहले जनकराज जी महाराज भरत भैया से ये बात कहते हैं कि राम सत्य व्रत धर्म रत, सब कर शील स्नेहु, संकट साहत संकोच बस, कहीं जो आय सुदेहु। इतनी बात जनकराज जी का सुनते ही भरत भैया जो है ना, वो पुलकायमान हो गए, रोमांचित हो गए और उनके नेत्रों में अश्रुधारा बह चली और धीरज धर करके हृदय में बड़े प्रेम से बोलते हैं, प्रभु आप तो हमारे पिताजी के समान हैं, प्रिय हैं और मेरे पूज्य भी हैं और कुलगुरु श्री वशिष्ठ जी के समान हितैषी हैं। तो माता पिता भी नहीं है। इसलिए विश्वामित्र जी आदि मुनियों और मंत्रियों का समाज है और आज के दिन ज्ञान के समुद्र बस आप ही उपस्थित हैं। इसलिए हे स्वामी, मुझे अपना बच्चा सेवक और आज्ञानुसार चलने वाला समझ करके मुझे शिक्षा दीजिए, आप ही समझाइए क्या करें। और कहते हैं कि सुनी तन पुल की दयन भरी बारी, बोले भरत तेरे धैर्य भारे, प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपो, कुल गुरु समहित माय न बापू, कौशिकादि मुनि सचिव समाजू, ज्ञान अम्बु निधि आपनु आजो, शिशु सेवक आयसु अनुगामी, जानि मोहि सिख दिए स्वामी, शिशु सेवक आयसु अनुगामी, जानि मोहि सिख दिए स्वामी। कहते प्रभु, मुझे आप अपना बच्चा सेवक और आज्ञा अनुसार चलने वाला समझ करके आप ही अब बस मेरा पथ प्रदर्शित करो, मुझे वही आज्ञा दो, मुझे वही शिक्षा दो। और कहते हैं फिर यही समाज थल बूझब राउर, मौन मलिन मय भोलब बाउर, छोटे बदन कहूँ बड़ी बाता, क्षमब तात लखी बाम विधाता, आगम निगम प्रसिद्धि पुराना, सेवा धर्म कठिन जगु जाना, स्वामी धर्म स्वार्थ ही विरोधो, बैरु अंध प्रेम ही न प्रबोधो, स्वामी धर्म स्वार्थ ही विरोधो, बैरु अंध प्रेम ही न प्रबोधो।
भरत जी महाराज आगे बोलते हैं, कहते प्रभु इस समाज और पुण्य स्थल में आप जैसे ज्ञानी और पूज्य का पूछना तथा इस पर यदि मैं मौन रहता हूं तो मलिन समझा जाऊंगा, मैं दोषी समझा जाऊंगा और बोलना मेरा पागलपन होगा। तथापि मैं छोटी मुंह बड़ी बात कहता हूं, इसलिए हे तात विधाता को प्रतिकूल जान करके आप हमें क्षमा कीजिएगा। वेद शास्त्र और पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है कि सेवा धर्म बहुत कठिन है साहब। स्वामी धर्म में स्वामी के प्रति कर्तव्य पालन में और स्वार्थ में विरोध है, दोनों एक साथ नहीं निभ सकते। अपना स्वार्थ भी समझूं और स्वामी धर्म का पालन भी करूं, ये नहीं हो सकता। बैर अंधा होता है और प्रेम को ज्ञान नहीं रहता है, इसलिए मैं स्वार्थवश कहूंगा या प्रेमवश, दोनों में ही भूल होने का भय है। इसलिए हे नाथ, राखी राम रुख धर्म व्रत पराधीन मुहि जानी, सबके सम्मत सर्वहित करहि प्रेम पहचानी। इसलिए मुझे पराधीन जान करके, मुझसे ना पूछ करके श्री रामचंद्र जी के रुचि धर्म और प्रेम सत्य के व्रत को रखते हुए जो सबके सम्मत और सबके लिए हितकारी हो, वो आप सबका प्रेम पहचान करके वही बर्ताव कीजिए, वही व्यवहार कीजिए। आप भरत जी की स्वभाव और शील को देख करके, भरत जी का ये सब मार्मिक वचन सुन करके सारी सभा राजा जनक उनकी सराहना करने लगे। भरत बचन सुने देखे सुभाऊ, सहित समाज सराहत राऊ। सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे, अरथु अमित अति आकर थोरे। जो मुख मुकुरे मुकुरु निज पानी, गई न जाए अस अद्भुत बानी। भूप भरतु मुनि सहित समाजू, गे जहाँ विबुध कुमुद द्विज राजू। गे जहाँ विबुध कुमुद द्विज राजू। भरत जी के वचन सुन करके और उनका स्वभाव देख करके समाज सहित राजा जनक जी उनकी सराहना करने लगे। भरत जी के वचन सुगम और अगम है साहब, सुंदर कोमल और कठोर हैं। उनमें अक्षर थोड़े हैं परंतु अर्थ जो है अत्यंत है, अपार है, गर्भसार है, पूरा भरा हुआ। जैसे मुख का प्रतिबिंब जो होता है दर्पण में दिखता है और दर्पण अपने हाथों में होता है, फिर भी वह मुख का प्रतिबिंब पकड़ा नहीं जाता। इसी प्रकार से भरत जी की यह अद्भुत वाणी भी पकड़ में नहीं आ जाती। शब्दों से उनका आशय समझ में नहीं आता, किसी से कुछ उत्तर देते नहीं बना साहब। तब राजा जनक जी महाराज भरत जी तथा मुनि वशिष्ठ जी समाज के साथ वहां गए, जहां देवता रूपी कुमुदों के खिलाने वाले, सुख देने वाले चंद्रमा श्री राघवेंद्र सरकार रामचंद्र जी महाराज विराजमान थे। सब लोग वहां पहुंचते और फिर ऐसा समाचार सुनकर सब लोग सोच में व्याकुल हो गए, जैसे नए पहली वर्षा के जल के संजोग से मछलियां व्याकुल हो जाती हैं। अरे सुन सुधि सोच बिकल सब लोगा, मनहु मीन गन नव जल जोगा। देव प्रथम कुल गुर गति देखी, निरखी विदेह स्नेह विसेखी। राम भगति में
भरत निहारे, सुर स्वारथी हरि हारे। सबको राम प्रेम में देखा, सबको राम प्रेम में पेखा। भय अलेख सोच बस लेखा, भय अलेख सोच बस लेखा। भय अलेख सोच बस लेखा। ऐसा समाचार जब राघव सरकार ने सुना है कि सब लोग सोच से व्याकुल हो गए, तो जैसे नए पहली वर्षा के जल के संजोग से मछलियां व्याकुल हो जाती हैं, देवताओं ने पहले कुलगुरु वशिष्ठ जी की प्रेम विह्वल दशा को देख करके फिर विदेह जी के विशेष स्नेह को देखा है, और तब श्री राम भक्ति से ओतप्रोत होकर के, जो ओतप्रोत भगवान के भक्त में लीन है, भक्ति में लीन है, भरत जी को देखा है। इन सबको देख करके स्वार्थी देवता अब घबरा गए साहब। सबने अपने हृदय में हार मान लिया, अब निराश हो गए, अब क्या होगा। उन्होंने सब किसी को श्री राम प्रेम में सरोवार देखा। इससे देवता इतने सोच के बस हो गए कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं साहब। राम स्नेह सकोच बस कहा ससोच सुरराजु, रचहु प्रपंच ही पंच मिली, नाहित भयऊ अकाजु। देवराज इंद्र जो है ना, सोच विभर करके कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी, जो श्री रामचंद्र जी महाराज जी है ना, वो तो परम स्नेही हैं और संकोच के बस में हैं। इसलिए सब लोग मिलकर के कुछ ऐसा प्रपंच, ऐसा माया रचो, नहीं तो सारा काम बिगड़ जाएगा। अब यही बात समझो, बिगड़ने ही वाला है। सभी सुरन, सारे देवताओं ने मिलकर के सरस्वती अम्बा का स्मरण किया है और फिर कहा, देवी देवता आपके शरणागत हैं सभी, अब उनकी रक्षा कीजिए। अपनी माया रच करके भगत जी की, भरत जी की जो बुद्धि है ना, उसको फेर दीजिए और छल की छाया करके देवताओं के कुल का पालन कीजिए, रक्षा कीजिए मैया। कहते हैं, अरे सुरन सुमेरे सारदा सराही, देवी देव शरणागत पाही। केरी फेरी भरत मति करी निज माया, पालु बिबस कुल करी छल छाया। विबुध विनय सुनि देव सयानी, बोली सुर स्वारथ जड़ जानी। मोशन कहा हूँ भरत मति फेरू, लोचन साहस न सूझ सुमेरू। मोशन कहा हूँ भरत मति फेरू, लोचन साहस न सूझ समेरू। देवताओं ने सरस्वती अम्बा का जैसे स्मरण किया है, स्तुति की है, तो कहा देवी देवता लोग जो हैं अब आपके शरण में हैं, शरणागत हैं, अब उनकी रक्षा कर दीजिए। अपनी माया रच करके भरत भैया की जो बुद्धि है ना, उसको फेर दीजिए और छल की छाया करके देवताओं के कुल का पालन कीजिए, रक्षा कीजिए। देवताओं की विनती सुन करके देवताओं को स्वार्थ के बस होने से जान करके, मूर्ख जान करके बुद्धिमती सरस्वती अम्बा बोलती हैं, ये कार्य मुझसे कह रहे हो करने के लिए? भरत जी की मैं मति पलट दूं? हजार हजार नेत्रों से भी तुमको सुमेरु नहीं सूझ पड़ता? अरे विधि हरिहर माया बड़ी भारी, सो न भरत मति सकई निहारे। सोमति मोहि कहत करु भोरी, चंदिन कर की चंड कर चोरी। भरत हृदय सिए राम निवासु, ताकि तिमिरी जह तरनी प्रकाशु। अस कहीं सारद गई विधि लोका,
विबुधि बिकल निसी मानहु को का, अस कहीं सारद गई विदिलो का, विबुधि बिकल निसी मानहु को का। स्वार्थी देवताओं को सरस्वती अम्बा समझाती हैं और कहती है ब्रह्मा विष्णु और महेश की जो माया है ना बड़ी प्रबल है, किंतु वो भी भरत जी की बुद्धि की ओर ताक नहीं सकती, देख नहीं सकती। उस बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं भोली कर दूं, भुलाव में डाल दूं? अरे चांदनी कभी प्रचंड किरण वाले सूर्य को चुरा सकती? कदापि नहीं। भरत जी के हृदय में श्री सीताराम जी का निवास है। जहां सूर्य का प्रकाश है वहां कहीं अंधेरा रह सकता है? ऐसा कह करके सरस्वती अम्बा ब्रह्मलोक को चली जाती है। देवता ऐसे व्याकुल हुए जैसे रात्रि में चकवा व्याकुल हो जाता है और कहते हैं किशोर स्वार्थी मलिन मन कीन कुमंत्र कुठाटु, रचि प्रपंच माया प्रबल भय भ्रम हरते उचाटु। मलिन मन वाले जो स्वार्थी देवता लोग हैं, बुरी सलाह करके बुरा ठाट जो खटयंत्र रच रहे थे, प्रबल माया जाल रच करके भय भ्रम अप्रीति और उच्चाटन पैदा कर दिया, साहब फैला दिया। इस प्रकार से आज की जो पावन कथा है भगवान रघुनाथ की अब यहीं विश्राम लेती है। भगवान राघवेंद्र की अगर कृपा रही तो कल फिर कथा गाएंगे। आप सभी जन जरूर सुने। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री।